नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, लोग सोते समय सर के नीचे कोई भी सामान रख लेते हैं और बड़ी लापरवाही का और बड़ी मुसीबत का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि सोते समय कौन सी चीज़ें रखना शुभ है और कौन सी चीज़ें रखना अशुभ है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी ही वीडियो की जानकारी आपके पास में आती रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। सोते समय भूल करके भी सिरहाने ना रखें, बन सकती है बर्बादी का बड़ा कारण। जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए और धन हानि से बचने के लिए आपको सोते समय वास्तु से जुड़ी कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वास्तु से जुड़ी होती हैं और उनका हमारे वास्तविक जीवन से भी कई संबंध होता है। लोग अक्सर चीज़ों को रखते समय घर में वास्तु की दिशाओं का ध्यान रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि वास्तु के अनुसार रखी गई चीज़ें जीवन में सौहार्द लाती हैं। वहीं कई बार वास्तु का सही ध्यान ना रख पाने की वजह से जीवन में परेशानियां भी आने लग जाती हैं। ऐसे ही सोते समय भी वास्तु की कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अक्सर सोते समय भी हम कई ऐसी गलतियां करते हैं जो घर के लिए वास्तु दोष का कारण बनती हैं। वास्तु दोष के कारण ही जीवन में परेशानियां आती हैं और जीवन में असफलता मिलती हैं। यही नहीं, कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर भी कर सकती हैं। कई बार हम सोते समय अपने बेड के सिरहाने में कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो हमारे भाग्य और भविष्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। आइए और जानते हैं कि सोते समय कभी भी सिरहाने में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, पैसा या फिर पर्स। लोगों की एक आम आदत होती है बिस्तर के आसपास पैसा या फिर पर्स रखने की, लेकिन पैसे को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए धन से जुड़ी कोई भी वस्तु आपको सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि पैसे को बिस्तर में रखने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और बेवजह ही धन हानि होने लग जाती है। नंबर 2, सिरहाने पर दवाइयाँ ना रखें। सोते समय कभी भी सिरहाने पर दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये जीवन में वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर सोते समय आप दवाइयाँ अपने बेड पर या फिर सिरहाने पर रखते हैं तो दोस्तों ये आपके जीवन में बीमारी का कारण बन सकता है। नंबर 3, किताबें या फिर पठन सामग्री। अक्सर कोई भी किताब पढ़ते हुए सो जाते हैं लोग और उसे अपने सिरहाने बिस्तर पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना नकारात्मकता का कारण बन सकता है। दरअसल वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना माँ सरस्वती का अपमान करना होता है। ऐसा करने से आपके करियर में बाधा भी आ सकती है। नंबर 4, जूते या फिर चप्पल। वास्तु के अनुसार कभी भी जूतों को बिस्तर के सिरहाने नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल बाहर से आते हैं। यदि आप इन्हें अपने सिर की तरफ या फिर बिस्तर के आसपास भी रखते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकते हैं। ये आपकी नींद को प्रभावित करते हैं और आर्थिक परेशानी का भी कारण बन सकते हैं। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक सामान। कभी भी सोते समय इलेक्ट्रॉनिक सामान बिस्तर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनसे निकलने वाले विकिरण आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का कार्य करते हैं। वास्तु की माने तो ये भी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, माना जाता है। नंबर 6, सोना चांदी। हिंदू धर्म में सोने चांदी को बहुत पवित्र माना जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। इसलिए वास्तु के अनुसार कभी भी इन सामग्रियों को अपने सिरहाने नहीं रखना चाहिए। ये आपके लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं व उन्नति में बाधा डालते हैं। वास्तु के अनुसार यहाँ बताई गई कुछ चीज़ों को भूल करके भी सिरहाने ना रखें क्योंकि आपके जीवन में नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। पुरानी झाड़ू किस दिन फेंके और कहाँ, जाने उपाय। अगर आप किसी भी दिन नया झाड़ू खरीदती हैं और इसका इस्तेमाल करती हैं तो आपको वास्तु से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान अवश्य से रखना चाहिए। घर में रखी झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की सफाई कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती है। ये हमारे घर में धन धान्य और सुख शांति लाती है। ज्योतिष, वास्तु एवं पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू की वजह से भी हमारे घर में सुख शांति बढ़ती या घटती है। घर के कचरे में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं जो घर पर प्रभाव डालती हैं। झाड़ू की मदद से हम सभी बुरी शक्तियों को बाहर कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता, रोटी, कचरे को बाहर करके घर में सुख समृद्धि लाती है। यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं, किसी शुभ दिन उसे खरीद कर घर लाते हैं तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है।
झाड़ू को खरीदने, घर में रखने, इसके इस्तेमाल के लिए कोई निश्चित समय होना और झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के कुछ वास्तु नियम बनाए गए हैं। आइए ज्योतिषाचार्य जी से जान लेते हैं झाड़ू के नियमों के कुछ खास नियमों के बारे में। नंबर 1, पुरानी झाड़ू का क्या करें। वास्तु के अनुसार यदि झाड़ू टूट जाती है या पुरानी हो जाती है तो इसे घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई पुरानी झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। घर में कभी भी टूटे हुए झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। पुराना झाड़ू किस दिन और कहाँ फेंके। वास्तु और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि घर की पुरानी झाड़ू को आपको शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद अपने घर से निकाल देना चाहिए। वास्तु में शनिवार या फिर अमावस्या के दिन झाड़ू फेंकने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आप इनमें से किसी भी दिन पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियां भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर निकल जाती हैं और घर में सकारात्मकता का वास होता है। नंबर 2, किस जगह पर फेंके झाड़ू। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर फेंकना चाहिए जहां कोई अन्य व्यक्ति उसके ऊपर पैर ना रख सके। दरअसल झाड़ू को माता लक्ष्मी के समान ही पूजा जाता है, इसलिए पुरानी झाड़ू को नाले में या फिर किसी पेड़ के पास भूल करके भी ना फेंकें। कभी भी झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए और इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 3, किस दिन ना फेंके झाड़ू। कभी भी एकादशी, गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर न फेंके। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसीलिए इस दिन झाड़ू फेंकना माँ लक्ष्मी को नाराज करने जैसा होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी घर से बाहर चली जाती हैं। नंबर 4, घर में समृद्धि के लिए झाड़ू के उपाय। जब घर में नई झाड़ू खरीदने की बात आती है तो आप हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। शुक्ल पक्ष में खरीदी हुई झाड़ू दुर्भाग्य का सूचक होती है। शास्त्रों के अनुसार नई झाड़ू को मंगलवार, शनिवार व अमावस्या के दिन खरीदना काफी शुभ होता है। यदि आप शनिवार या अमावस्या के दिन घर में नई झाड़ू लेकर आते हैं तो इससे घर दोष मुक्त होता है। इससे घर में सुख संपन्नता आती है। माना जाता है कि जिनकी शनि की 7.5 चल रही हो या उन्हें शनि का दोष हो तो उन्हें शनिवार को झाड़ू भूल करके भी घर में नहीं लानी चाहिए। आप मंगलवार या फिर रविवार को नई झाड़ू खरीद सकते हैं और फिर शनिवार से झाड़ू लगाना शुरू कर सकते हैं। घर में झाड़ू को सही तरीके से रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ऐसे रखें कि ये किसी की नज़र में ना आए। झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जिससे धन हानि हो सकती है। कभी भी झाड़ू को घर के बाहर ना रखें। झाड़ू को हमेशा साफ जगह पर ही रखा करें। पुरानी झाड़ू को फेंकने और नई झाड़ू खरीदने के लिए यदि आप वास्तु के नियमों का पालन करेंगे तो घर की समृद्धि बनी रहेगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए व बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत